पराम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यम् च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणम् गुरुम्। नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब बोले, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि
गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री रामकृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री सत्य सनातन धर्म की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री गौरी केदारेश्वर भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो श्री भगवती सुभद्रा देवी की जय हो श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय हो श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्री वेदांती स्वामी जी महाराज की जय हो श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो संत समाज की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री काशी विश्वनाथ भुवन पावनी भगवती सुरसरी और साक्षात कली में विशेष कामधेनु श्री काशी जी की परम अनुकंपा से अपने पूर्वाचार्यों के परम अनुग्रह से महापुरुषों की संगत में आज पुनः शरदोत्सव का शुभारंभ श्री गणेश श्री चिंतामणि गणेश जी के सानिध्य में हो रहा है। ये शरदोत्सव है पूज्य वेदांती स्वामी जी महाभाग के प्राकट्योत्सव के अवसर पर उस बहाने शरद पूर्णिमा के अवसर पर अदीनाह श्याम शरदः सतम, और जो शरद से जिस पूर्णता का संकेत शास्त्रों ने किया है, जिस उपलब्धि का संकेत किया है, एक तो जीवन की पूर्णता शुरुआत वसंत से होती है और पूर्णता शरद से होती है, इसलिए पश्येम शरदः शतम। वहां वसंत नहीं कहा, शिशिर नहीं कहा, हेमंत नहीं कहा, भगवान वेद कहते हैं शरदः शतम। और फिर पूर्णता क्या है? जीवन को धारण करने का एकमात्र उद्देश्य है, वह है भगवान की भक्ति।
भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। तो यदि भगवान की भक्ति मिल गई तो जीवन धारण करना सार्थक हो गया, और वो नहीं मिली तो जीवन निरर्थक नहीं, व्यर्थ हुआ। और भक्ति है क्या? तो भक्ति को भी शरद कहा। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमी मोरी। भगवान स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं कि मेरी भक्ति किसी एक को प्राप्त होती है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, गीता जी में भगवान का वचन। और मानस रामायण के उत्तरकांड में नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। बाजार में घूमने वाले, वस्तुओं का आकलन करने वाले, मूल्यांकन करने वाले लोगों में ही हमारा जीवन बीत जाता है। वस्तुतः धर्म क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाभारत का वचन। और नीतिकारों ने भी इसे बड़े चाव भाव से दोहराया है। धर्म का जो परम गोपनीय तत्व है और वह छिपा हुआ है, आचार्यों गुरुओं के अनुग्रह के बिना उसका प्रकाश कथमपि संभव नहीं है। उस धर्म तत्व की जिज्ञासा हमारे भीतर हो, ऐसा तो हजारों में कोई एक एक व्यक्ति होता है, सबके भीतर जिज्ञासा ही नहीं होती। इसलिए भगवान वेद ने क्या कहा? आरंभ किया कि पहले धर्म की जिज्ञासा करो। हम तो डायरेक्ट धर्माचारी हो जाते हैं, जहां भी जिज्ञासा की घाटी में प्रवेश ही नहीं हुआ। अथा तो धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी, तो वह तत्व करतलगत हो जाएगा, हस्तगत हो जाएगा, हृदयंगम हो जाएगा। और जानने की इच्छा नहीं होगी तो लाख प्रयास करने के बावजूद वह आकर भी अपने पास से निकल जाएगा। इसलिए भगवान वेद कहते हैं धर्म की जिज्ञासा करो। भगवान वेद कहते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ये दोनों जिज्ञासा करने के लिए हैं। भागवत जी में उस तत्व की जिज्ञासा का निरूपण है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के भीतर, धर्म के भीतर, ब्रह्म के भीतर हमारा मन प्रवेश करे। ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में धर्म और ब्रह्म का भगवान वेदव्यास ने यथार्थतः निरूपण किया। और उनके परम शिष्य श्री सूत जी महाराज, जो पुराणाचार्य हैं, पौराणिक हैं, उन समस्त भावों को एक ही श्लोक में अभिव्यक्त कर दिया। शौनकादि परमर्षियों ने श्री नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में श्री सूत जी महाराज को जब मंचस्थ किया तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। और भगवान की ऐसी स्तुति की तो उन्होंने अपने से मंगलाचरण किया, लेकिन उस स्तुति से, उस मंगलाचरण से इस संसार के कोटि कोटि, कोटि माने करोड़ तो होता ही है, अनंत, और कोटि माने वेरियस टाइप्स, जितने प्रकार के, जितनी कोटियां, जितनी श्रेणियां हो सकती हैं, उन सबको उन्होंने एड्रेस कर दिया, सबको संबोधित कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय, यही इस जीवन का सार है। सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप और आनंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में सब कुछ क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, सब नश्वर है, सब दुखों की ढेर है, दुखों की राशि है। जिससे हम सुख की आशा और अभिलाषा करते हैं, वस्तुतः वह सुखप्रद नहीं, वह दुखालयम, वह दुखों का आलय है। तो संसार में सुख क्या है?
मानस रामायण का अयोध्या कांड, कर्म वचन मन छाड़ी छल, है ना। हमारे कर्म में भी छल आ जाता है। पूजा भगवान की करते हैं, लेकिन थोड़ा सा छल है कि इस पूजा से प्रधानमंत्री जी प्रसन्न हो जाए, है ना। भावना तो वही है। कई सज्जन बोलते हैं कि फला संत के यहां तो फला नेता आते हैं, फला अभिनेता आते हैं, है ना। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जौ लग जन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, कि ये कोटि उपचार। करोड़ों उपचार कर लो, लेकिन कर्म वचन और मन से सब प्रकार का छल छोड़कर जब तक वह व्यक्ति तुम्हारा जन नहीं होता, आपका जन नहीं होता, तो किए कोटि। भरद्वाज महर्षि कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र से, अब रामभद्र कहना बंद ही कर दिया है ना। डॉक्टर कमलाकांत जी ने टोका एक दो बार कि रामभद्र मत कहिए। हमने कहा कि आप तो राम जी का नाम बंद करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मत ही कहिए, हम सुनते हैं तो हमको एलर्जी होती है। तो हम कहते फिर राघवेंद्र ही हमारे पास है, और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से कहु लीन जीवन लाहू, भेंटे राम भद्र भरी बाहू। लेकिन जब उन्होंने कहा और बाद के जब अनुभव ऐसे होने लगे तो लगा कि अच्छा नहीं है। काशी के विद्वान की बात माननी ठीक है। और डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी हमारे गुरुदेव से 1 वर्ष एक ग्रंथ वृंदावन में पढ़े भी हैं, तो इसलिए उनका वह भाव भी अंदर रहता है। मुझसे उन्होंने कहा है तो साजात्यता, अधिक सन्निकटता इधर है ना। तो कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लग जनन तुम्हार। भरद्वाज महर्षि कहते हैं कि कर्म से, वचन से, मन से सब प्रकार का छल छोड़कर, मन में छल न हो, कर्म में छल न हो, वचन में छल न हो, ये सारा निश्चल हो जाए, निर्विकार हो जाए, तो फिर क्या हो, ये तीनों पवित्र होंगे। ज्यों निश्चल होंगे, ज्यों निर्मल होंगे, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब लग जनन तुम्हार, संसार और मलिन होने के लिए नहीं है। विषयों और वासनाओं में रगड़ खाते खाते और मलिन नहीं होना है, बल्कि उनसे निर्मल होना है, निर्विकार होना है, निश्चल होना है। ये उसके लिए यात्रा है। और तब कहा जब तीनों पवित्र हो गए, निश्चल हो गए, तो तुम्हारा जन हो गया। जन माने भक्त, जनि प्रादुर्भावे धातु होती है। केवल जन बनते ही अपने भीतर ज्ञान का, अपने भीतर भक्ति आ गई, वैराग्य का उद्भव होने लगता है। तो कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लग जनन तुम्हार। और तुम्हारा जन हुआ तो क्या हुआ, कहा तब लग सुख सपने हूं नहीं, कि ये कोटि उपचार। संसार में सुख ही नहीं है तो संसार के उपचारों से सुख मिलेगा कैसे। इसलिए संसार के जितने उपचार हैं वो करते 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 हम थक जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कहां है। गोस्वामी जी के इस वचन को, भरद्वाज महर्षि के इस वचन को भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज निरूपित करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। वो कैसा सुख है, कहा वह सदा रहने वाला सुख है। परमात्मा में सबसे बड़ा गुण क्या है, हम क्यों उस पर लट्टू हों, इसलिए कि हम सबकी सत्ता उसी से है। सत्तायाम धातु है, सबका अस्तित्व उसी के कारण, हम तो उसकी छाया हैं। वह बिंब है, हम प्रतिबिंब है, वह अंशी है, हम अंश हैं। संसार असत है और वह परमात्मा सत है। संसार अचिद है, चिद चिद विशिष्ट श्री रामानुज स्वामी भी कहते हैं, है ना।
तो चिद अचिद और दोनों से विशिष्ट उसको माना। तो संसार अचिद अचेतन है, जड़ है, और वह परमात्मा चिद है। तो सत्य चित्त, उसकी सत्ता भी आनंद स्वरूप है, उसकी चित्त चित्ता भी आनंद स्वरूप स्वरूपिणी है। और वह स्वयं कैसा है? कहा साक्षात आनंद है। आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। भगवान वेद ने, श्रुतियों ने आनंद के जितने स्वरूप हैं उनको ब्रह्म कहकर ही निरूपित किया है। तो संसार में आनंद के लिए हम ढूंढ रहे हैं, आनंद के ही फेरे में हैं, और जितने आनंद के फेरे में है आनंद उतना ही दूर है। आनंद क्यों दूर है? क्योंकि आनंद जहां है उससे दूर होकर, उससे विमुख होकर, उससे परांगमुख होकर हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। विनय पत्रिका। आनंद के सागर के मध्य में हम हैं, किनारे भी नहीं है। लेकिन फिर आनंद मिल क्यों नहीं रहा है? कहा बिनु जाने। ये अज्ञान, ये मोह, ये भ्रम, महाराज ये दूर कैसे होगा? परमात्मा के तीन स्वरूप बताए, सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप और आनंद स्वरूप। तीनों के मध्य में हम हैं, फिर वो मिलेगा कैसे? मोह दूर कैसे होगा? यह इसका निरसन कैसे होगा? कहा संसार से परांग मुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख हम कैसे हो सकते? संसार ने तो फंसा लिया है, जकड़ लिया है। चाह कर भी हम अपने नियमों का पालन नहीं कर पाते, संसार के नियमों का ही पालन हमें करना पड़ रहा है। तो सूत जी महाराज ने कहा दृष्टि बदलनी है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो सदानंद स्वरूप परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, ये इस विश्व के सबसे बड़े कारण हैं। दूसरी बात, विश्व के स्वरूप में उनकी ही प्रतीति और प्राप्ति होती है। विश्व विश्वम विश्वम विश्व विष्णुर्वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभो। भगवान का पहला नाम विश्व ही है। विश्व रूप प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान और विश्व दो नहीं है। और भगवान है कौन? तो विश्व की उत्पत्ति, विश्व को बनाने वाले वे हैं, स्थिति पालन करने वाले वे हैं, और समृद्धि नव निर्माण करने वाले वे ही हैं। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला और बार बार उसके स्वरूप का परिवर्तन करने वाला, अर्थात तो नव निर्माण करने वाला, समृद्धि लीला के ब्याज से, संहार लीला के ब्याज से वे परमात्मा ही हैं। और कैसे हैं? कहा संसार के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं? त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीन प्रकार के ताप। और ये तीनों ताप कब समाप्त होते हैं? कहा उनकी शरण में जाने। पहचान यही है, हम कब संसार का सेवन कर रहे हैं और कब संसार के ब्याज से परमात्मा का सेवन कर रहे हैं। इसकी प्रतीति कैसे होगी? इसकी पहचान कैसे होगी? तो यदि हमारे जीवन में तीनों ताप आने लगे, बारी बारी से कोई ताप आ रहा है, संताप आ रहा है, वो हमको व्याप रहे हैं, तो इसका मतलब हम संसार का सेवन कर रहे हैं। और यदि तीनों ताप आनंद में परिणत हो रहे हैं, तो इसका अर्थ कि संसार के ब्याज से संसार बनाने वाले का सेवन हम कर रहे हैं। संसार बनाने वाले की प्रतीति हो जाए तो त्रिविध ताप समाप्त हो गए। तापत्रय विनाशाय। हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में त्रिविध ताप तभी तक दिखाई पड़ते हैं जब तक हम उससे विमुख हैं। उससे सम्मुख हुए तो तीनों ताप ही आनंद में बदल जाएंगे, पाप ही पुण्य में बदल जाएगा।
और यह हमारी अति बड़ी सेवकाई इत्यादि इत्यादि वचनों से, और हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयसु देता। वहां पर स्पष्ट होता है कि जो अपनी गरीबी थी, जो निर्धनता थी, जो अभाव था, वही सुख का कारण हुआ। वन में आ गए ना, हम वन में नहीं होते, हम अभाव में नहीं होते तो भगवान मिलते क्या हमें। चित्रकूट इत्यादि के गिरिवासियों वनवासियों के लिए ये विषय कहा गया। तो अर्थ क्या हुआ कि तीनों ताप ही आनंद में परिणत हो जाते हैं, और हमारे तापों को ही, हमारे संतापों को ही अपने प्रताप से आनंद में परिणत कर देने वाले जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि उन्हीं श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। यहां एक वचन नहीं है, वयम बहुवचनांत है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, नुमः माने नमः। श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। भागवत का यही पहला मंत्र भी है। इस समय टोने टोटके मंत्र इत्यादि भी पुराणों से निकालने की एक विधि चल रही। तो पहला मंत्र क्या है? श्री कृष्णाय वयम नुमः, और यही मूल मंत्र है। इसलिए अंत में भी क्या कहा? भगवान को प्रणाम करते हुए कथा की शुरुआत की, और भगवान को ही प्रणाम करते हुए कथा को पूरा कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणाम, नमामि, ये तमाम शब्द अंत में अर्थ क्या हुआ? मानस रामायण का उत्तरकांड अंतिम भाग, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ संन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहिन बिनु सेये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भगवान को प्रणाम करते हुए जीवन का शुभारंभ करें, और भगवान को ही प्रणाम करने में इस जीवन का न्यास कर दें, सदुपयोग कर दें। अंत तक भगवान को ही प्रणाम करें। शास्त्र का वचन हमारे पुराणों में बहुत प्रसिद्ध घोष है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। और अपने यहां एक संप्रदाय ही बन गया इस पर, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय। वो कहते हैं कि केवल प्रणाम करो। सूत जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, भगवान वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, सब यही कहते हैं कि भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम करने का केवल जो फल है, शरीर धारण करने का फल प्रणाम करने के फल से प्राप्त हो जाता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब सूत जी महाराज ने दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को प्रणाम किया। ये कैसे हैं, क्यों प्रणाम इनको कर रहे हैं? कहा भगवान को प्रणाम कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, और भगवान को प्रणाम करने वाले के ऊपर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, किस प्रकार के लक्षण लक्षित होते हैं, इसको यदि देखना है तो भगवान श्री सुखदेव का दर्शन करो। और दूसरी बात, गुरु और गोविंद ये दोनों दो नहीं होते, एक ही होते हैं। हमारे यहां बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो साइड हैं, एक साइड इधर है, एक साइड उधर है। एक साइड में लिखा है 1 रुपया, और दूसरी साइड में क्या लिखा है? अशोक स्तंभ, जिस पर अभी एक साइड रुपया सबको चाहिए, लेकिन अशोक चिन्ह कहीं कहीं नहीं चाहिए।
और उसके बाद हमारे ऊपर ही लोग कहेंगे कि संविधान मानने वाले ये नहीं है, ये मनुवादी है। संविधान के सबसे बड़े गोविंद जी हमारे, पहले मैं और कड़ा बोलता था तो ये डर जाते थे कि सब बाहर में है ना, हाँ नहीं घबराना नहीं, तो ऐसे में डर जाते थे पहले। शतशिष्टि तांडव रचयिता। आइए तो हम सब गुरु महाराज के साथ नमन करते हुए शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतराज राज नमो नमः। शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना, नरवीर नाद मृदंगना। भव के उड़े ये ब्रह्मना, भव के उड़े ये ब्रह्मना। नित होत नाद प्रचंड नाद, नित होत नाद प्रचंड नाद। नटराज राज नमो नमः। शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा। चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा, चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। विश्वनाथ माला कंठमा, विश्वनाथ माल कंठमा। नटराज राज नमो नमः। शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। शतशिष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। गुरु और गोविंद दो नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा तो सच्चिदानंद रूप आय वाले श्लोक में स्पष्ट हो गई।
लेकिन उस भगवत तत्व, उस आनंद तत्व, उस सौंदर्यानंद सुधा सिंधु, उसका परिचय जो करा दे वो कौन है? गुरु। और जब तक परिचित हम नहीं हैं तभी तक त्रिताप है, तभी तक अंधकार है, तभी तक अज्ञान है। तो फिर गुरु कौन हुआ? मानस रामायण की फिर पंक्ति ध्यान में आ रही कि ईश्वर ही ईश्वर तत्व का बोध कराते हैं और वे ही समर्थ हैं भी। जान ही सोई जहीं देहूं जनाई। जब तक वे नहीं बताएंगे तब तक उनको जानना सर्वथा असंभव है, कठिन है। और जानत तुम्हीं होई जाई, ये संभव कैसे है? कहा तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। और इसके बाद फिर वही बात आ गई, चिदानंदमय देह तुम्हारी, सच्चिदानंद रूपाई। तो भगवान श्री सुखदेव कैसे हैं? तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीतादि संस्कार भी नहीं हुए, पृथ्वी पर पांव रखा और संसार में आते ही हम सब सामान्य रीति से आते हैं तो संसार में आराम की, पालन पोषण की, रिकवर होने की, विकसित होने की, बढ़ने की अपेक्षाएं होती हैं। अर्थात कहीं न कहीं संसार के ही आलंबन में रहने की बाध्यताएं होती हैं। लेकिन यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, प्रव्रजंत प्रव्रज्या, पृथ्वी पर पांव रखते ही जिनके जीवन में, जिनके मन में, जिनकी धारणा में, जिनके चिंतन में एक ही शब्द आया, वो क्या है? संन्यास। संसार ने जिन्हें बांधा नहीं और होश ठीक से संभाला नहीं, तब से जिन्हें परमात्मा की ही स्मृति हुई, अनुस्मृति हुई, उसके पीछे पीछे चल पड़े, प्रव्रज्या के लिए निकल गए। और ऐसे अधिकारी विद्वान, ऐसे महापुरुष जिनके लिए स्वयं भगवान के कलावतार भगवान वेद व्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र मोह में थोड़े जा रहे हैं। भगवान वेद व्यास पुत्र मोह में नहीं जा रहे, और वे पीछे पीछे जाकर क्या कह रहे हैं? पुत्र पुत्र पुत्रेति। लेकिन यहां स्थिति क्या है कि तन्मयतया, तन्मयावस्था भगवान श्री सुखदेव की है, और उस तन्मयावस्था के कारण तरवो विनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिए। जौन होत जग जन्म भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। भगवान श्री सुखदेव के कारण जड़ वृक्षों में मुखरता आ गई, उन्होंने उत्तर दिए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, वे सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों का हृदय जो है उसमें कौन रहता है? परमात्मा। और वृक्षों के हृदय से जब वाणी प्रस्फुटित होने लगी, इसका अर्थ क्या है? गोविंद और गुरु एक ही है, श्री सुखदेव ही सर्वभूत हृदयम श्री कृष्ण है। उन मुनि को जो श्री कृष्ण, जो सभी भूतों सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले हृदयागार, उसमें रहने वाले अधीश्वर ईश्वर जगदीश्वर, और वे श्री सुखदेव के रूप में मुनि बनकर घूम रहे हैं, तो मुनिमान तोस्मि, दोनों की स्तुति की। धर्म का केंद्र कौन सा है? ज्ञान का केंद्र कौन सा है? कलिकाल आया, कई बार कथा सुना चुका हूं। तो ब्रह्मा जी के पास सारे ऋषियों ने जाकर प्रार्थना की कि घोर कलिकाल आ रहा है और धर्म के सारे साधन नष्ट हो जाएंगे, तो किस स्थान पर जाकर हम धर्म का पालन करें ताकि प्रजा को सुख हो? सुख कैसे होगा? धर्म से होगा। धर्म के बिना सुख नहीं होगा। जितना धर्म हम करेंगे उतना ही सुख होगा। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, कई बार ये बोलता हूं मैं। और भी चीजें हैं,
ब्रह्मा जी के निर्देश पर चक्र तीर्थ में, श्री नैमिषारण्य में जहां चक्र के अरे अपने आप गिरे और तीर्थ का निर्माण हुआ, वहीं पर ऋषि लोग साधन करने लगे। हमारे यहाँ दक्षिण और उत्तर मानते हैं, चार, श्री रामानुज स्वामी जी के संप्रदाय में 4 भूवैकुंठ दक्षिण भारत में है, 4 उत्तर भारत में। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? काशी पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक है। उसी तरह नैमिषारण्य पूरे विश्व में एक है। धर्म का, शास्त्र का, तप का और कलिकाल में भी सात्विक आचार विचार का संरक्षण जिस भूमि में होता है वो नैमिष है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज उसी नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में विराजमान है। शौनकादि 88,000 ऋषि लोग साधना कर रहे हैं। वह साधना किस रूप में है? यज्ञ के रूप में। भगवान वेद ने यज्ञ का ही लक्षण लक्षित किया है। हमारा जीवन जो है वो यज्ञमय है, यज्ञमयी सृष्टि है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा इत्यादि वचनों से देवताओं ने यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का संवर्धन किया है, इसकी रक्षा की है, इसकी स्थापना माने आरंभ किया है। तो यज्ञ हमारे कण कण में है और यज्ञ के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है देव पूजा, ये पहला अर्थ है यज धातु का। जीवन में असुर और सुर दोनों मिलेंगे। हमारे अंतःकरण में ही आसुरी संपत्तियां बढ़ेंगी और हमारे अंतःकरण में ही दैवी संपत्तियां भी बढ़ेंगी। तो हमारा काम है, दीव प्रकाशने धातु है, जो जीवन को, जो संसार को, जो मोहांधकार को निरस्त करके और हमारे जीवन को प्रकाशित करे, उसका नाम है देवता। दिव्यति प्रकाशयति अनया यासा देवता। तो जो प्रकाशित करे उसका नाम देवता है। तो हम निरंतर किसकी उपासना करें? देवताओं की उपासना करें। देवताओं की उपासना कैसे होती है? तो हमारे यहाँ किसी भी अनुष्ठान के आरंभ में स्वस्ति वाचन होता है। उसमें एक भद्र सूक्त भी है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देवताओं, हम अपने कानों से भद्र ही सुने। देवता तो सभी इंद्रियों में विराजमान है ना, तो उन सभी देवताओं से प्रार्थना है कि हमारे कान भद्र का श्रवण करें, हमारी आंखें भद्र का ही दर्शन करें, हमारे जीवन में हमारे किसी साधन माने इंद्रियों के द्वारा अभद्र आचरण न हो, अभद्र का सेवन न हो, हमारे सारे अंग, सारी इंद्रियां स्थिर हों, नियंत्रित हों, अपने वश में हों। ये देव पूजा का फल है। देव पूजा का फल भद्र सूक्त में पूरा का पूरा आ गया। जीवन में देव पूजा हो, देवत्व की अभिवृद्धि हो। ऐसी स्थिति चल रही है युग धर्म के कारण। कहेंगे कि देवता तो बार बार हारते, कहीं नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए देवताओं की उपासना आवश्यक है। और संसार में उपद्रव करने के लिए जो सिद्धियां ली जाती हैं आसुरी शक्तियों के द्वारा, उससे लोक परलोक दोनों खराब होना है। तो इसलिए यज्ञ शब्द का पहला अर्थ है देव पूजा। किसी भी परिस्थिति में हम संस्कार से च्युत ना हो, भ्रष्ट ना हो, विचार से भ्रष्ट ना हो, सदाचार से भ्रष्ट न हो, धर्माचरण से भ्रष्ट न हो, शास्त्र से भ्रष्ट न हो। कुछ वर्ष पहले तक हमारे यहाँ परंपरावादी लोग मिलते थे, गांवों में, शहरों में, नगरों में, हर जगह बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी परंपराओं का पोषण करते थे। आज स्थिति ये हो गई कि अवसरवाद है। आज अवसरवाद के जमाने में हमारे आचार विचार में इतनी मिक्सिंग हो गई है कि एक ही साथ
पाश्चात्य भी और प्राच्य भी, दोनों शैलियों का हम अनुवर्तन कर रहे हैं एक ही साथ। वो हमारी वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारे आचार विचार और हमारे चिंतन में, हमारे सांसारिक समस्त व्यापारों में, समस्त कार्यों में वो दृष्टिगोचर होता है। जूता है जापानी वाले सूत्र पर, सब हमारे अंदर है। जहां आवश्यकता है वहां हम उस प्रकार का भाव, उस प्रकार अवसर के अनुरूप अपने को परिणत कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? हमारी निष्ठा संदिग्ध हो गई। जितनी तेजी से हम साहब बन जाते हैं उतनी ही तेजी से बाबा भी बन जाते हैं, क्योंकि निष्ठा तो है नहीं, वो वेश ही मात्र है। तो देव पूजा, देवता की पूजा क्या करती है? जो हमारा स्वरूपानुरूप वेश है। पिताजी नहीं है? अच्छा, स्वरूपानुरूप, स्वरूपानुरूप जो हमारा वेश है, उस वेश से हमें डिगने नहीं देती देव पूजा। और क्या करती है? जिन विषयों का चिंतन हमें करना चाहिए, उन्हीं विषयों का चिंतन देवताओं की पूजा करने से हमें प्राप्त होता है। अनर्गल नहीं हो सकता देव पूजा। और क्या करेगी? जिन निष्ठाओं का पालन हमें करना है, जिन्हें धारण करना है, उन्हीं निष्ठाओं को हम धारण करें। तो इसका अर्थ क्या है? तामस यज्ञ तामस धर्म करहि नर, पूजा मख अरु दान। ये तमोगुणी हो गए तो हमारी निष्ठा भी तमोगुणी हो गई। आज हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में दृढ़ता नहीं है, हमारी वह निष्ठा नहीं है। इसका अर्थ है कि हमने यज्ञ में ही, निष्ठा के स्वरूप में ही कंप्रोमाइज कर लिया, तो यज्ञ का स्वरूप ही विकृत कर दिया। शौनकादि 88,000 महापुरुष लोग जब बैठे तो उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया, और उस यज्ञ में नियम पूर्वक यज्ञ किया। पहले स्कंध में उसकी चर्चा करते हैं कि प्रातर हुत हुताग्नयः, यज्ञ करने का सबसे पहले तो उसका मुहूर्त है, समय है। तो समय का पालन करते हैं। कौन सा समय है? तो प्रातः काल है। तो प्रातः, प्रातर हुत हुताग्नयः। दूसरा विधि है। विधि कौन सी है? कहा विधि जो है वो है कि प्रज्वलित अग्नि में और हवन करना है, आहुति देनी है। तो हुत हुताग्नयः। और तीसरी विधि क्या है? कि जब हवन कर्म इत्यादि संपन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं कि अब उसके बाद संसार की बातों में लग जाए। तो फिर सत्कृतम सूतमासीनम पप्रक्षुरिदमादरात्, श्री सूत जी महाराज का आदर पूर्वक व्यास पीठ पर वरण करते हैं और उनसे आदर पूर्वक भगवत तत्व पूछते हैं। ये जिज्ञासा हो रही है धर्म से लेकर ब्रह्म तक। ऋषियों का, शौनकादि महापुरुषों का जीवन किसमें बीत रहा है? धर्म और ब्रह्म में। वेदों से लेकर पुराणों तक किसकी विवेचना की गई? धर्म और ब्रह्म का। और उसमें सभी स्तरों के लोग आ गए, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े मुनिंद्र, कविंद्र, यतीन्द्र, योगिंद्र और अच्छे अच्छे सदगृहस्थ। सबके लेवल की, सबके स्तर की चीज उसमें दिख रही है। अब इसको बताने वाला कौन है? तो भगवान वेद व्यास के साक्षात शिष्य। शिष्य किसे कहते हैं? जो गुरु का प्रतिरूप हो, कार्बन कॉपी, नकल करके नहीं, तपस्या करके। जिसने गुरु को अपने में उतार लिया हो वही शिष्य है। गुरु का जो वैशिष्ट है वो यदि शिष्य में ज्यों की त्यों दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि वो शिष्य है। और नामधारी शिष्य तो भरे पड़े हैं, है ना। जितने नामी गिरामी महापुरुष होते हैं उनके करोड़ों शिष्य हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो गुरुता है, उनका जो वैशिष्ट है, वो उतरता किसी किसी में ही, और वह निष्ठा से ही उतरता है।
वह गुरु के श्री चरणों में समर्पण की भावना से ही उतरता है। हम कितने समर्पित हैं। हम यदि इसके लिए लगे हैं कि उनका सारा भाव उतार लें तो नहीं उतरेगा, और सर्वतोभावेन उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो उतर जाएगा। तो सूत जी महाराज में उतर गया है, इसका संकेत यहां किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी का संबोधन क्या किया? महामति। मति माने बुद्धि, और बुद्धि कैसी है? तो महान है। भगवान को जानने, भगवान को सुनने, भगवान को देखने या भगवान को प्राप्त करने के दो ही साधन हमारे यहाँ बतलाए गए हैं, और वो सबके पास सुलभ है। ऐसा भी नहीं कि वो कहीं से खरीदना है, मांगना है या उसका अभाव है। वो दो साधन कौन है? एक है मन और दूसरा है बुद्धि। यही दो साधन है। गीता जी का 12वां अध्याय, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान कहते हैं कि अपना मन मुझे दे दो, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। और हम कहते हैं कि दुनिया की सारी चीजें दे देंगे, लेकिन मन हमारा रहे और बुद्धि हमारी रहे। हमारे मन से भगवान चले। और भगवान कहते हैं कि मन मना भव, तुम मेरे मन वाले हो जाओ। बहुत झगड़ा हो गया। भक्त कह रहा है भगवान से कि मेरे मन वाले हो जाओ, भगवान कहते हैं मेरे मन वाले तुम हो जाओ। मन मना। अब मन मना में आधा न पूरा न हो गया, बस सारे भक्त मनमाना हो गए। तो ऐसे में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान वेदव्यास जो हैं उनकी बुद्धि विशाल है, और उस विशाल बुद्धि में उन्होंने इस विपुल वांग्मय के एक एक अक्षरों के द्वारा भगवत तत्व को ज्योतित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। और भागवत जी के ही आधार पर नंद बाबा जो हैं उनका मन विशाल है, बड़ा है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जब नंद बाबा का परिचय देते हैं तो नंद बाबा के नाम के साथ महामना लगाते हैं। काशी में महामना शब्द जो है अपने आप में एक कहानी है। नंदो महामनास्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम। नंद बाबा कौन है? महामना है, महान मन वाले। और भगवान वेदव्यास कौन है? विशाल बुद्धि वाले हैं, महान बुद्धि वाले हैं। नमोस्तुते व्यासाय विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मन मना महामना है नंद बाबा, तो उनके मन में परमात्मा आ गए। इसलिए नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना। महान मन हो गया, उदार मन हो गया, विशाल मन हो गया। कोई संकोच नहीं, कोई संकुचित भावना नहीं। तो भगवान उस मन में आकर विराज गए, आत्मज हो गए, नंद सूनु हो गए। और भगवान वेदव्यास की विशाल बुद्धि है, तो उनके एक एक अक्षरों में भगवत तत्व स्पंदित होने लगा, ज्योतित होने लगा, द्योतित होने लगा। और श्री सूत जी महाराज भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, इसलिए श्री सूत जी महाराज के पास भी भगवान वेदव्यास की बुद्धि ही ज्यों की त्यों उतर कर आ गई। किताब पढ़कर बोलने वाले और गुरु मुख से या गुरुओं की सेवा करके बोलने वालों में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। किताब पढ़कर बोलने वाले जो हैं वो कुछ भी बोलेंगे। इसलिए बहुत से जो आजकल के इंटेलेक्चुअल हैं सबसे क्षमा मांगते हुए, जिसको आजकल इंटेलिजेंसिया कहते हैं, क्लास ही है, उनका काम क्या है? सबकी किताबें पढ़ेंगे और सबकी किताबों को पढ़कर कोट करेंगे। उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये लिखा, और बता दिया ऐसे है, ऐसे है। इसी क्रम में
लोगों ने लिख दिया कि वेदों में भी ये लिखा है, पुराणों में भी ये लिखा है, वहां ये लिखा है। मतलब क्या हुआ? दृष्टिकोण, जिसे विवेक कहते हैं, जिसे बुद्धि कहते हैं, बुद्धि को सजाना, बुद्धि को संवारना, ये सदगुरु के श्री चरणों में बैठे बिना संभव नहीं है। दृष्टिकोण उन्हें प्राप्त नहीं, उनकी बुद्धि सजाई हुई नहीं है, बुद्धि स्त्री है। होई बुद्धि जो परम सयानी, बुद्धि को भी बुद्धिमान ही दिखानी पड़ती है, सयानी बनानी पड़ती है। तो सदगुरु ऐसा देते हैं, वो बुद्धि को ही देते हैं। ऐसी बुद्धि देंगे जिस बुद्धि के द्वारा हमारी दृष्टि ही पुराणों के, वेदों के एक एक शब्दों में, एक एक अक्षरों में, एक एक वाक्यों में जो अपेक्षित दिशा है, उस दिशा में हमारी बुद्धि लग जाए, दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए आजकल जो वक्ता लोग भी हैं, नई पीढ़ी के विशेषकर, जिनके लिए कथा भी एक ग्लैमर, एक नेम फेम का गेम है, तो वो कहीं की चीज इनकी, उनकी, उनकी, सबकी सुनकर और सजाकर बोलते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसकी विगर्हणा की गई है। अर्जुन ने जब प्रवचन शुरू किया तो भगवान कृष्ण ने बड़ी डांट लगाई। अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञा वादांश्च भाससे, तुम गुरुमुखी विद्या का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, मनमुखी का कर रहे हो। प्रज्ञावाद, किसी विद्वान के सुने सुनाए अनुभवों को, उसके वचनों को अपने द्वारा बोल देना, ये प्रज्ञावाद है, गलत है। उसके लक्षण तुम पर लक्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अशोच्यानन वशोचस्त्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है, उसी बात के लिए तुम शोक कर रहे हो और भाषण कर रहे हो। भागवत जी के 5वें स्कंद में जब श्री जड़ भरत जी महाराज के सामने रहुगण ने प्रवचन करना शुरू किया तो उन्होंने भी उसे फटकारा, चुप हो जाओ। आइए महाराज, एक कुर्सी लाकर आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत चतुर्वेदी जी महाभाग, आप बहुत पुराने वक्ता, विद्वान और परंपरा से आपके पिताश्री यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूर्धन्य व्याकरणाचार्य थे, उनके पढ़ाए लाखों विद्यार्थी, और आप भी, और आप व्यासपीठ को समलंकृत करते हैं परंपरा से, और हम लोगों का बहुत प्राचीन संबंध। बोल दे व्यास जी महाराज की। समय कम है, फिर धीरे धीरे, तो ऐसे में बहुत स्वागत करते हुए अभी वही विषय आ गया है, संयोग से आप आ गए, और वो लगा कि संयोगांतस्य लोपः तो इसलिए महापुरुषों के श्रीमुख से जब तक दृष्टिकोण की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक शास्त्र के सही सही जो अभिप्राय हैं वो हमें सुलभ नहीं हो सकते। और महाराज से अभी फोन पर चर्चा हम लोगों की हो रही थी, निवेदन किया हमने कि सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, विद्वानों की सेवा किए बिना, इधर लगा दीजिए, विद्वानों की सेवा किए बिना, विद्वानों की सेवा किए बिना शील नहीं मिल सकती, दृष्टिकोणशील नहीं मिल सकता, दृष्टिकोण नहीं मिल सकता, दृष्टि नहीं मिल सकती। और फिर से सुनिए, भगवान की, सदगुरु की, संतों की कृपा हुए बिना इन पंक्तियों का मर्म, इनका भेद समझ में नहीं आएगा, चाहे जितना हम पढ़ लें। पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते श्री राहुल सांकृत्यायन जी अंत में वर्णमाला भी भूल गए, सबका खंडन करते थे, सबकी समीक्षा करते थे, और उनका नाम था महापंडित। और वे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी अंत में का खा गा भी भूल गए, अपना नाम भी भूल गए, यही अंत है उसका। और ये क्या है? जानहि तैं सब ही कर भेदा,
काकभुसुंडी को भगवान ने कहा कि अब आपको किसी प्रकार का खेद, किसी प्रकार का अभाव सालेगा नहीं। जान ही तय सब ही कर भेदा। और कैसे जानेंगे? कहा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तो ये कृपा साध्य है। ये सद्गुरु के, ये संतों के, ये महापुरुषों के आशीर्वाद से शास्त्रों के भेद समझ में आते हैं। इसलिए यह पांडित्य प्रदर्शन का विषय नहीं। कई मित्र ऐसा भी उस दिन भी वो श्लोक जरूर बोलेंगे कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसका मतलब कि अब ब्रह्मांड में इस समय आप ही सबसे बड़े विद्वान हो गए, यही सिद्ध करना चाहते हैं। तभी ना परीक्षा दे कर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक उक्ति है। भागवत जी में विद्वानों की परीक्षा किसकी परीक्षा हो? आप अभी फोन पर चर्चा में कर रहे थे पूज्य धर्म सम्राट जी की बातें, तो उन्होंने किस प्रकार देवकी के 6 मृत पुत्रों को अष्टांग योग के 6 साधन बतलाए, और बलराम जी को ध्यान और श्री कृष्ण को समाधि बताई, है ना? धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा तक 6 हैं। संसार से उन 6 की उपरति हो जाती है, संसार समाप्त हो जाता है तो ध्यान, उसके बाद समाधि हो जाती है। जीवन का प्राप्तव्य तो जीवन का अभिप्राय तो समाधि है। अलग अलग स्तर के अलग अलग मनीषियों को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हम तो कहीं होते ही नहीं इसमें, और यदि रेस में हम भी शामिल हो जाएं तो फिर क्या होगा। इसलिए ये तो अपने अपने ढंग से भगवान के गुणानुवाद, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तो क्यों कहते हैं? कहा कहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन मूल है। रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, उपनिषद हो, भजन मूल है। इसको जो छोड़ देगा वो गड़बड़ा जाएगा। भजन माने भगवान की सेवा, भगवान में हमारा मन लग जाए, इसके लिए ये साधन है। और हम इनमें पार पा जाएंगे, हम इनके आधिकारिक वक्ता हो जाएंगे, संभव नहीं है। श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह की कृपा से उन्हें सारे मर्म दिख गए। तो उन्होंने कहा कि बाप रे, व्यासो वेत्ति, शुको वेत्ति, राजा वेत्ति न वेत्ति वा। इस भागवतार्थ को तो भगवान वेदव्यास स्वयं जानते हैं और श्री सुखदेव स्वयं जानते हैं। परीक्षित जी ने भगवान श्री सुखदेव से सांगोपांग सुना है, प्रश्न करते हुए सुना है। इतने सावधानी से सुन रहे थे परीक्षित जी कि भगवान सुखदेव से हर प्रसंग में प्रश्न किया है, तब कथा आगे बढ़ती गई ना, नहीं तो पहले ही समाप्त थी। 2 अध्यायों में ही पूरा कर दिया। नृणाम यन्म्रियमाणा नाम, तुमने जो पूछा था वो बता दिया। तो फिर पूछा, ऐसे प्रश्न करते गए, उत्तर आता गया। वे राजा परीक्षित नहीं जानते हैं। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजा वेत्ति न वेत्ति वा। राजा परीक्षित भी शायद जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते ये हम नहीं जानते। अब बताइए, जब परीक्षित जी के जानने पर भी संदेह है और हम डंका पीट दें कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, क्या है ना? तो ऐसे में तुम्हारा जानता कौन है? श्रीधर स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम जानते हैं। श्रीधर सकलम वेत्ति। आप कैसे जानते हैं? जब परीक्षित जी नहीं जानते और आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं, आप कैसे जान गए? कहा श्री नृसिंह प्रसादतः जानहि तै सब ही कर भेदा। कैसे जानोगे? कहा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह के अनुग्रह से मैं जानता हूं। जान नहीं सोई जहीं देहूं जनाई। तो भगवान वेदव्यास का पूरा शील, पूरी बुद्धि श्री सूत जी महाराज में उतर आई।
जैसी बुद्धि पिता की वैसी बुद्धि पुत्र की, जैसी बुद्धि गुरु की वैसी बुद्धि शिष्य की। अब क्या हुआ? महामतिम सूतम, 88,000 परमर्षियों ने, जिनके अध्यक्ष हैं श्री शौनक जी महाराज, पहचान लिया कि सबसे बड़ा बुद्धिमान यही है। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान को दिखा दे, जो भगवान को देख रहा हो और भगवान को दिखा दे, वही बुद्धिमान है। इस समय तो भगवान के पास भी जो संसार को प्रकट कर दे उसी को बुद्धिमान कहा जा रहा है। बड़ी व्यंजना है। उत्तरकांड, सोही सयान जो परधन हारी, आगे कहेंगे तो मारा मारी, है ना। जो कर दम्भ सो, समझ गए ना। तो इसलिए ये स्थिति हो गई। जो संसार में भगवान को प्रकट कर दे वही बुद्धिमान है। बार बार यहां बुद्धि पर इंसिस्ट किया, जोर दिया। सूत जी महाराज को ऊपर बैठाया, उनकी पूजा अर्चना की। कुछ विलंब से शुरू ही हुआ है, लेकिन कल से अब तो सब व्यवस्थित हो गया। तो 3 से 6 का रहेगा। गोविंद जी, ये गोविंद जी और वो गोविंद जी, दोनों गोविंद ही। आपके ये संकीर्तन का नाम थोड़ी सी गोविंद। सब लोग अभी रुक कर थोड़ा सा, थोड़ी सी कथा भी हो जाए, फिर आपको हम रात भर दे देंगे पूरा, कोई अर्थ नहीं। यहां लाए हुए वही है हमको, इसलिए मैं इनका बड़ा उपकार मानता हूं, है ना। बोल दे सदगुरु भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। तो ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है, उस बुद्धि को देख लिया किसने? ऋषियों ने, कि यही बुद्धि हमारे लिए उपयोगी है। हम देखते हैं कि कौन इस देश में और कितनी धूर्तता करके सफलता की सीढ़ियों को तय किया है, और उसके पीछे हम पड़ते हैं। यही हमारी दुर्बुद्धि हो जाती है। और हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने क्या देखा कि किसने अपने सदगुरु से बुद्धि लेकर और संपूर्ण बुद्धियों के परम तात्पर्य उस भगवत तत्व का दर्शन किया है। तो उसमें सूत जी महाराज आगे दिखाई दिए। तो सत्कृतम सूतमासीनम, श्री सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना की और प्रश्न पूछा, आदर पूर्वक प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न गुरु की ही महिमा में है। जो बीच के प्रश्न हैं वो कथा के प्रश्न हैं, लेकिन कथा सुनेंगे किससे, ये विचारणीय है। तो शौनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरु कौन है? जो हमारे हृदय के अज्ञान के अंधकार का ध्वंसन कर दे, समापन कर दे। यदि हृदयागार का मोहांधकार, ज्ञानांधकार समाप्त नहीं होता तो समझना है कि गुरु से भेंट नहीं हुई। और गुरु का नाम लेते ही, गुरु की छाया मिलते ही हमारे हृदय को परम संतोष जब होने लगा, समझ में आने लगा कि अब हम सही जगह पर आ गए, समझ में आने लगा कि हमारे भाग दौड़ की अब कोई आवश्यकता नहीं है, संसार के सारे रहस्य समझ में आने लगे, और उसी समय संतोष हो जाता है। आपके आने के पहले मैंने निवेदन किया था, कर्म वचन मन छाड़ी छल जब लगी जनन तुम्हार, और तब लगी सुख सपने हूं नहीं कि ये कोटि उपचार। समझ में आ गया कि अब हम जन बन गए, तो अब हमारे लिए संसार बाधक नहीं है, साधक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बैठे बैठे सारे काम होंगे, ये काम तो सदगुरु ही करते हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, विस्तार से पूर्व के वर्षों में इसको सुनाया है, और समय की सीमा में इसको छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, जब प्रश्न पूरे पूछ लिए, कथा के लिए पूछा, मम कर्ण रसायनम, कर्णामृत की चर्चा आशीष जी कर रहे थे।
मम कर्ण रसायनम। भगवान की कथामृत के बारे में पूछ लिया, उसके लाभ के बारे में, उसके विभिन्न आयामों के बारे में पूछ लिया, तो अंत में फिर सदगुरु की बात कहे। ऐसा नहीं कि सब जान जाने के बाद गुरु से काम निकल गया तो उसके बाद अब हम भी कम नहीं, है ना। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। बिल्ली जो है वो बाघ की गुरु है, शेर की, बाघ की, उसकी मौसी ही है। मौसी थोड़ी छोटी छोटी मौसी है, तो सिखा रही थी उसे गुण। बाघ को अब सीखते सीखते, रिहर्सल करते करते भूख लगने लगी, तो बाघ ने बिल्ली से पूछा कि जल्दी जल्दी सिखा दो जो जो और हैं। तो उसने कहा कि लगभग अब सारे गुण जो मुझे ध्यान में थे मैंने तुम्हें सिखा दिए। तो बाघ ने कहा अब कोई गुण बाकी नहीं है। बिल्ली ने कहा अब नहीं बाकी है। बस बाघ ने झपट्टा मारा बिल्ली पर। अब बिल्ली वहां से सीधे छलांग लगाकर वृक्ष के ऊपर चली गई। तो बाघ ने कहा कि ये गुण तो तुमने नहीं सिखाया था। तो बिल्ली ने कहा कि ये सिखा देने के बाद मैं आगे से सिखाने लायक नहीं बचती। ये गुण यदि मैं सिखाती होती तो तुम्हारे पेट में होती। इसलिए गुरुओं को इतना बचा कर रखना पड़ता है कि कोई शिष्य बाघ की आकृति में आ जाए। शिष्य ज्यादा बाघ या घाघ यही मिलते हैं, है ना। एमए में था लिखने के लिए कि माघे संति त्रयो गुणा। तो एक लड़के ने लिखा कि माघ के बारे में तो मैं नहीं जानता, फाल्गुन के बारे में बोल सकता हूँ और बोल सकता हूँ। वो संस्कृत कभी माघ से परिचित नहीं था, परीक्षा दे रहा था। इस समय कोई आश्चर्य भी नहीं है। तो उसने लिखा कि अभी तक जितने मिले वो माघ कम मिले, बाघ या घाघ ज्यादा मिले। माघे संति त्रयो गुणा। तो विषय क्या है, यहां सदगुरु से शुरू किया और सारे तत्व आ जाने के बाद भी कहते हैं कि गुरु की ज्यों की त्यों महिमा बनी रहती है, क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि मिल जाए, वो पृथ्वी का जो अभाव है दूर कर देगी। लेकिन पृथ्वी छोड़कर जाने लगेंगे तो वो भी बेकार हो जाएगी, उसका भी काम नहीं होगा। और कल्प वृक्ष मिल जाए, वह स्वर्ग की संपत्तियां दे देगा। लेकिन स्वर्ग की संपत्ति भी तभी तक पास रहेगी, साथ रहेगी, जब तक पुण्य है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। और सदगुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो प्रयक्षति गुरु प्रीतः। जिस पर गुरु प्रसन्न हो तो कहां भेज देते हैं, कहा बैठे बिठाए यहीं से वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगिंद्रों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। तो ये गुरु की महिमा है। जीवन में और कुछ मिला नहीं मिला इसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन हमारे शास्त्र डंके की चोट पर कहते हैं कि जीवन में कोई संत, कोई सदगुरु मिले कि नहीं मिले, इसकी चिंता अवश्य करनी। और ऐसा भी नहीं कि महापुरुष मिल जाएंगे तो हमारी जेब में रहेंगे। टेकन फॉर ग्रांटेड, नो नो, वो उनको हम ग्रांटेड, उनको हमेशा के लिए नहीं ले सकते। अरे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, एक दो क्षण मिलेंगे सत्संगति संस्कृति कर, अंता फिर निकल भी जाएंगे। इसलिए जब सदगुरु मिल गए तो बहुत सावधानी के साथ उनके श्री चरणों का सेवन करना चाहिए। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों का बड़ा धन्यवाद किया। कहा आप लोगों का स्नेह है, मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं जिनका शिष्य हूं वे गुरुओं के गुरु हैं, भगवान वेदव्यास। गुरुओं को क्या करना है, तो अपने शिष्यों को प्रकाशित करना है। और भगवान वेदव्यास क्या करते हैं, कहा भगवान के दिव्य आलोक से पूरे लोक को आलोकित कर रहे हैं। वे गुरुओं के गुरु हैं, लोक गुरु हैं। बात बढ़ेगी इसलिए छोड़ता हूं। 28 व्यासों का वर्णन। व्यास अपने आप में आचार्यों के आचार्य, गुरुओं के गुरु हैं। और मुझे आप लोग जो स्नेह दे रहे हैं, मैं तो आपके स्नेह से सिंचित हूं।
वस्तुतः ये पूजा, ये मर्यादा, ये गुरु के प्रति निष्ठा, ये हमारे गुरुदेव को है। हमारे यहाँ एक मैनपुरी के वकील साहब, गुरुदेव के बहुत अच्छे शिष्य और बहुत बुजुर्ग हैं, मिश्र जी। तो छोटे बच्चे भी ये सब इस तरह के यदि ब्रह्मचारी इत्यादि वेश में हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। कई लोगों ने रोका कि आप ऐसा मत कीजिए, आप तो वरिष्ठ हैं, आप आशीर्वाद दिया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़े प्रणाम करना, क्या चिंतन है, मैं तो भगवान शंकराचार्य को प्रणाम कर रहा हूं, इस वेश को प्रणाम कर रहा हूं। जिस पद पर आप हैं, उनकी सेवा आप कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्रणम्य है, ये पद प्रणम्य है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान वेदव्यास के श्री चरणों का मैं सेवक हूं, इसलिए आप लोगों का ये स्नेह है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग मुझे आदर दे रहे हैं, ऋषि लोग तो आदर दे रहे हैं, उन्हें गुरु कह रहे हैं, और वे कहते हैं कि गुरु हमारे गुरुदेव भगवान वेदव्यास हैं, हम तो आपके स्नेह भाजन है। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य। इसका अर्थ क्या हुआ कि बड़े बड़े महापुरुष भी जब सम्मान देने लगे तो और सावधान होकर उस सम्मान को उनका स्नेह मानना चाहिए और विनम्रता से दब जाना चाहिए। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। विराज आइए। और बड़े प्रेम के साथ पहले भागवत जी की महिमा बताई। भागवत जी का परिचय क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा है उसका एक पंक्ति में उत्तर क्या है? तो कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। झगड़े खंडन मंडन तब तक होता है जब तक हम भागवतार्थ नहीं जानते। इसलिए भक्ति देवी के प्रसंग में सूत जी महाराज कहते हैं भागवतार्थ भूषाम सुचारु वेशाम ददृशुः सदस्या। भागवत जी के अर्थों से ही जो भूषित हैं, आभूषित हैं, केवल अकेले इसी शब्द पर 7 दिन विचार किया जाए तो कितना आनंद आए। भागवतार्थ भूषाम, जिसका भूषण, जिसकी वेशभूषा, जिसके आभूषण श्रीमद् भागवत के ही अर्थ हों। और भागवत के अर्थ कौन है? श्री कृष्ण। उनसे ही जो भूषित आभूषित है, तो कैसी हो गई? चारु नहीं, सुचारु वेशाम ददृशुः सदस्या। सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो भागवत का, जो रामायण का स्वाध्याय करने वाला है, मैं जानकार शब्द नहीं कहता, ये तो बहुत ऊंचा शब्द हो जाए, जो स्वाध्याय करने वाला है, जो इनमें प्रेम रखने वाला है, वह किसी का खंडन नहीं कर सकता। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांत संपन्न होते हैं, किसी का खंडन नहीं। और जितना अधिक रामायण याद कर ले, भागवत याद कर ले और कहे कि मेरे सामने कौन है, 1 मिनट भी कोई खड़ा होकर दिखाए, इसका अर्थ क्या हुआ? उसने भागवतार्थ की ही धज्जियां उड़ा दी। यही अर्थ है ना? क्योंकि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांत जहां संपन्न हो जाते हैं। मानस रामायण का उत्तर कांड, उमाजी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत के हिसन करहीं। अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में मैं था, चर्चा होती थी, फला व्यक्ति देश के लिए ऐसे घात कर रहा है, फला ऐसे कर रहा है, लोग बताते थे। तो महाराज जी कहते थे कि आज से 50 वर्ष पहले हम कैसे थे, आज से 100 वर्ष पहले हम कैसे थे, क्या कर रहे थे, इसका अंदाजा है। और तब बताते थे कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति धीरे 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 इस मार्ग पर वो आएगा, एकाएक नहीं आएगा।
तो जब हम देख रहे हैं कि फला इतना अधर्म कर रहा है, फला इतना धर्म विरोधी है, फला इतना धर्म से विमुख है, तो हमारे भीतर क्या होगा? हमारे भीतर उसके प्रति सहानुभूति होगी, विरोध नहीं होगा। अरे राम राम, नारद देखा विकल जयंता, तो लाग दया कोमल चित संता। नारद जी कहते कि इसको तो कई लोगों ने भगा दिया है, मेरे सामने आ गए, वो भी कहते कि मैं निकालता हूं अभी अपना वो दंड। हमारे पूर्वाचार्य जी महाभाग, अभी परसों किसी ने चर्चा की, कोई चर्चा कर रहे थे, उसने कहा कि दंड से, हमने कहा कि इस दंड से नहीं, दंड भी रखते थे अलग से, लेकर उसको जो है और भिड़ जाते थे। मैंने श्री महाराज जी को सुनाया था कार्यक्रम में, उस समय केमका जी भी थे ही, अपने मठ में ही उनके निर्वाण तिथि के दिन श्रद्धांजलि सभा थी। एक बहुत बड़े यज्ञ में, यज्ञ का जमाना था उस समय, सम्मेलन के अवसर होते थे, तो महाराज श्री जी को, पूर्वाचार्य जी को, आइए महाराज आइए, स्वागतम। महाराज श्री जी को मंच से थोड़ी दूरी पर, और ऐसे दिन में आपका दर्शन आते समय मैंने किया, रास्ते आप कहीं जा रहे थे, तो उस दशा में कोई वक्ता था, वो वक्ता श्री हनुमान जी की कथा सुनाने लगा। उस जमाने की बात है, और पूज्य पूर्वाचार्य जी महाराज अपने कक्ष में भगवान चंद्रमौलीश्वर का पूजन कर रहे थे। अब वो हनुमान जी की कथा सुनाने लगा मंच से। अब क्या क्या सुना रहा था भगवान जाने, सब अशास्त्रीय, उनके स्वरूप के सर्वथा विपरीत, लोकप्रियता वाली कथा, जमाने वाली कथा, जमाने माने लोगों के सामने भाषण जमाने के लिए, और जमाने के अनुसार भी, युग के अनुसार भी। महाराज ने पूजन रोक दिया, आचमन किया, और एक डंडा निकाला पता नहीं कहां से, और लेकर दौड़ते हुए सीधे मंच पर आए। आधे तो पहले पहचाने ही नहीं कि कौन दौड़ रहा है। जब मंच पर आए और उनको डंडा देखा हाथ में, तो वक्ता, मंच बहुत ऊंचा था, वहीं से सीधे नीचे कूद गया, और जब नीचे कूदा तो ये भी पीछे से। अब हलचल मच गई कि इसने क्या बोल दिया कि शंकराचार्य जी इतने बिगड़ गए। दौड़ते हुए आए और डंडा लेकर उसका पीछा किया, और तब तक पीछा किया जब तक उसका दिखना बंद नहीं हो गया, दूर भाग गए। ऐसे भी लड़ते थे। धर्म की रक्षा पूर्वाचार्यों ने कैसे की है। गुजरात के एक नगर में, और कोई उस समय कई पंथ शुरू हो गए थे ना, तो एक ने घोषणा की, अब महाराज वहां पहुंच गए, और स्टेशन पर ही डंडा लेकर रुकते थे। जो आता था उससे पूछ कर, इंटरव्यू लेकर कि इसको मानते हो कि उसको मानते हो, कांप कर सब कहते थे। ये आदर था, ये श्रद्धा थी शंकराचार्य जी के प्रति। कांप कर सब कहते थे कि भगवान, आपके इस पूछने से हम कृतार्थ हो गए, आप जो कहते हैं हम वो मानते हैं, तब अंदर जाने देते थे। नहीं तो कहते थे कि पहले मुझसे भिड़ लो तब शहर में अंदर जाना। तो ये परंपरा थी। तो ऐसे ऐसे बचाया है। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, भगवान की कथा क्या करती है? सारे सिद्धांतों को संपन्न करती है, किसी का खंडन नहीं। सहानुभूति सबके प्रति होगी। जो भगवान से जितना विमुख है उसके प्रति सहानुभूति होगी। जयंत भगवान से विमुख था, और उस विमुखता के कारण भागा भागा फिर रहा था। काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु, है ना, समन समाना, सुधा होई विष्णु हरि जाना। और नारद जी ने उस दशा में देखा, और तब लाग दया कोमल चित संता, रोक लिया। आज जो व्यक्ति गलत कर रहा है, हमको आपको दिख रहा है, आज से 100 जन्म पहले हो सकता है हम भी वैसे ही कर रहे। लेकिन फिर हमारे में उसमें अंतर क्या आया? हम किसी रेस में नहीं हैं, हम किसी होड़ में नहीं हैं, हम बड़े आराम हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य बैठे हुए हैं।
इसका अर्थ क्या है? कहा हमें सदगुरु मिल गए, उसको नहीं मिले। हमें भगवान के कृपा कटाक्ष मिल गए, उसे नहीं मिले, इसलिए वह घूम रहा है। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार तब तक भयभीत करता है लोगों को जब तक भगवान के श्री चरण नहीं मिलते, और जब मिल गए तो संसार के सारे भय नष्ट हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपके प्रश्नों का सारांश वही, और वही भगवान की कथा है, वही मैं सुनाऊंगा। संसार भय नाशनम, संसार भय देता है, संसार भय देता है। और उस भय को ऊपर ले जाकर छोड़ाइए साथ में। उस भय को, संसार के उस भय को दूर करने, उसको नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन भगवान की कथा है। थोड़ी देर में पूरा कर देंगे। हम सोच रहे थे कि प्रथम स्कंद कर दें, लेकिन अब है ना, थोड़ी देर में पूरा कर देते हैं। हाँ, संसार भय नाशनम, एक चीज ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई? भक्त्योघ वर्धनम यच्च। ओघ कहते हैं प्रवाह को। गंगा जी में प्रवाह है, जितना अधिक प्रवाह रहेगा, वेग रहेगा, उतनी अधिक शुद्धि रहेगी, शुद्ध करने की क्षमता रहेगी। और जल जितना मंद हो जाएगा, मंथर गति से चलेगा या स्थिर हो जाएगा, वह जल मलिन हो जाता है। चारों ओर काई शैवाल ये सब लग जाते हैं, फिसलन हो जाती है। तो हमारे हृदय में भी हृदय सरोवर है ना, इस हृदय के सरोवर में इसके घाटों पर काई लग गई है, शैवाल लग गए हैं, जल की मलिनताएं इसे प्राप्त हो गई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये सब तो इसी में है। और ये समाप्त कैसे होंगे? बहुत अधिक मलिनता हो जाए तो पाइप लगाकर बड़े फोर्स से पानी देते हैं, है ना, पानी से ही धोते हैं। तो इस हृदय पर किसका पानी जाएगा? कहा भगवान की भक्ति का पानी, भक्ति का जो जल है। बरसहि राम सुजस बर बारी, भक्ति का पानी। और भी कई उदाहरण हैं, यहां तो केवल जल जल की बात है। वो जल जो है अभियंतरमल कबहू न जाई, कहीं प्रेम का जल, कहीं भक्ति का जल। हाँ, राम भगति। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर भक्ति का ही जल है, और भक्ति प्रेम और बदलता रहता है। जब बादल बरसा दें तो पीने के लिए मंगलकारी मधुर हो गया, और बादल न बरसाएं तो धोने के लिए है, अलग अलग है ना। तो ये जो भक्ति है उसका ओघ, प्रवाह, फोर्स, काफी वेग उत्पन्न हो जाता है। वो क्या करता है? हमारे हृदयागार के समस्त मैल को, उसकी मलिनताओं को वह धो डालता है। हृदय को निष्कलुष रखने के लिए, निर्मल रखने के लिए एक ही साधन है, वो साधन है भक्ति का अजस्र प्रवाह। भक्ति की धारा चलती रहे। और कृष्ण संतोष हेतुकम, जीवन का और कथा का सार क्या है? तो भगवान संतुष्ट हो जाए। महात्म्य में भी, प्रथम स्कंद में भी सूत जी महाराज कहते हैं, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरि तोषणम। भगवान की तुष्टि, यही हमारे धर्म का, यही हमारे जीवन का, यही हमारे समस्त कर्मों का, यही हमारे चिंतन का परम फल है। हरितोषणम, कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान देखते हैं कि जब यह सत्संग में बैठने लगा, जब यह सदगुरुओं के पास बैठने लगा, जब यह कथा में बैठने लगा, तो अब उस जीव को देखकर, उस प्राणी को देखकर भगवान को संतुष्टि होने लगती है कि चलो अब मैं निश्चिंत हो गया। हमारी स्थिति को देखकर हमें संतोष होता है, ये बड़ी बात नहीं है।
हमारी स्थिति को देखकर भगवान को संतुष्टि होती है। यहां संतुष्टि शब्द संतोष शब्द है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, नॉट ओनली रिलैक्सेशन। भगवान सेटिस्फैक्शन, भगवान संतुष्टि का भाव ग्रहण कर लेते हैं हमारे ऊपर की अब ये इसको लेकर अब हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और चौथी सबसे बड़ी फलश्रुति, हम सामान्य प्राणियों के ऊपर, जो बड़े बड़े विरक्त सिद्ध मुनिंद्र योगिंद्र हैं वो तो उस दशा में हैं, लेकिन हम सामान्य प्राणियों को जो काल है ना ब्याल बनकर डस रहा है, निरंतर डस रहा है। एक बार नहीं, बार बार बालों को काले से सफेद कर दिया, पहला प्रभाव उसका। कानों से सुनना कम हो गया, दांतों में दर्द होने लगे, कई प्रकार के और डिजॉर्डर आ गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, हाथों से चलना बंद हो गया, पैरों से चलना बंद हो गया, हाथों का चलना है ना, हाथ पांव न चले तो काम ही न चले, और पैरों से चलना बंद हो गया वो तो ठीक है, पैरों से बैठना भी बंद हो, बैठने में भी दिक्कत है ना। तो ये क्या हुआ, काल ब्याल माने सर्प बनकर डस रहा है और हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारी शक्ति को बार बार बाधित कर रहा है। और ये काल का जो प्रभाव है, किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी आसन व्यायाम बतलाने वाले योगी के पास जाने से ठीक होगा कि नहीं होगा भगवान ही जाने। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से ये सब प्रचार चल रहे हैं तब से भी बीमार लोग हैं कि नहीं है, बढ़ ही रहे हैं, कोई घटा तो नहीं। तो फिर कैसे ठीक होगा? सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। भागवतामृत का पान करे, भागवत की सुधा समुद्र में गोता लगाने लगे तो ये सारे कालब ब्याल के दुष्प्रभाव भी अपने आप समाप्त हो जाए। भजन का रस इतना पुष्ट कर देता है कि हमारे लौकिक और पारलौकिक सारे तात्पर्य स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। तो कथा क्या है महाराज? आपने तो केवल मम कर्ण रसायनम पूछा, लेकिन वो कहते हैं कि यहां तो भक्ति का रस है। भक्ति रसार्णव, अस्मत् परमाचार्य ने लिखा, भक्ति रसार्णव। तो ये भक्ति रसार्णव जो है, भक्ति पयोधि जो है, उसका रस जब मिलने लगेगा तो दैहिक, दैविक, भौतिक सब प्रकार के पोषण हमें सुलभ हो जाएंगे और उस रस से हमारे जन्म जन्मांतरों की कृतार्थता स्वयमेव सिद्ध हो जाएगी। तो भागवत क्या है? भक्ति का रस है। इसलिए प्रथम स्कंद में भी और महात्म्य में भी पिबत भागवतम रसमालयम। समय की मर्यादा को देखते हुए पुनः कल 3 बजे से भगवान ने चाहा तो सेवा शुरू की जाएगी। गोविंद जी सुना लीजिए, कीर्तन इत्यादि सब आप ही कीजिए, अब इनका भी मन रह जाए, है ना। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सब बोले। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलिए राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलिए राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलिए बोलिए मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोलिए केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव बोलिए सब बोले हरे केशव, हरे राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, सब बोले हरि बोल, अरे राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलिए राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, अरे राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव सब बोले हरे केशव माधव, बोलिए मुकुंद माधव गोविंद बोल, अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरे केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव बोलिए हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, अरे राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलिए राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, अरे राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलिए अरे राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोलिए मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरे केशव माधव हरि हरि बोल, हरे केशव माधव हरि हरि बोल, हरे केशव माधव हरि हरि बोल, बोल दे भक्तजल भगवान की, बोल दे व्यास जी भगवान की, नमः पार्वती वदे हर हर महादेव।
आरती के बाद प्रसाद लेकर जाइए। आरती हो रही। सभी भक्तगण आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाएंगे। कल से पुनः 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। महाराज जी व्यासपीठ पे आसीन हो जाएंगे। सभी भक्तजन से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आवे। यहाँ आनंद उत्सव भी बड़ी धूमधाम से होगी। रुक्मिणी विवाह होगी। आइए, आरती की तैयारी हो रही है। लाइट बंद। लाइट रहने दीजिए, पंखा बंद हो गया। हो गया। हाँ, आरती हुई। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। बोलिए, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलिए, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराज। बोलिए, गले बैजंती माला साजे गले बैजंती माला साजे और फूलन की करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। बोलिए, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादित्य तेरो यश सब पावे ब्रह्मादित्य तेरो यश सब गावे। नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। बोलिए, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज
करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माँ घव पद पावे श्री राधा माँ भव पद पावे करे सुअवसर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजरेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधविरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ सबरे जयो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती गंगे ओ हर हर महादेव ओ काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव देवास्तानि धर्माणि पतमन्यासन् देवाः पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यमया तत्र ग्रहाणा परमेश्वरः। एक बार सभी बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करवात्री जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो जय हो बंद हो अपने माता पिता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पापो पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव
पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हरो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर सर्व पाप बाहर हरो बाहर हरो बाहर दे दे, बाहर लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, काफी लोग दे दे। सभी लोग को प्रसाद दीजिए, जितने भी लोग हैं। अनुरोध है कि यहाँ से प्रसाद देकर ही वापस कल पुनः साथ में सभी माताओं को लेके आए। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बने। बोलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बने। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो भग भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो भग भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो भर भाग रे तेरी अच्छी। बोले संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद। बोलिए अरे ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में तू लाग रे ओ तेरी अच्छी बने, हरि सुमिरन में लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी। बोलिए संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, होए तेरो बरो भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बरो भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सा में बहुत दिन सोया, 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 जाग सके तो फिर जाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो फिर जाग रे ओ तेरी अच्छी बने। बोल दे संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बरो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बरो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। लगा दो। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, मिट जाइए पूरे दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाइए पूरे दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। बोल दे सदगुरु भगवान की, जय हो। बोल दे महाराज की, जय हो। बोल दे केदार बाबा की। जय हो। नमः पार्वती पते हर हर हर। हर महादेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुनः कल सभी भक्त प्रेमियों से, माताओं से, ये हमारे मोहल्ले के बगल के रहने वाले हैं, माता जी आई है, बड़ी खुशी की बात, रोज केदार जी में दर्शन होता है, आइए बड़ी खुशी होगी। कम से कम 7 दिन इसी बहाने रसपान का आनंद करिए। आप भी बैठे बैठे इधर उधर घूमने से अच्छा है कि कम से कम हम कहें ना सभी लोग